अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ भट्ट और आप देख रहे हैं WT न्यूज़। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से एक अजीब सा सियासी माहौल बना हुआ पाकिस्तान के अंदर। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का यकीनी तौर पे एक ऐसा दिन कहा जाएगा जो कि इस जिंदा कौम को हमेशा से दिन की सूरत में याद रहेगा। क्यों? इमरान खान साहब को उस रोज़ गिरफ़्तार किया गया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले। जब एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले तो उस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि हमें सबक सिखाने के लिए हैं कि हमारी तारीख़ में ऐसा दिन क्यों आया, हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, हम किन गलतियों पर हैं कि हमारी तारीख़ में हमें ये दिन देखने को मिला। इसमें हमारी सरकारी इमलाक, हमारे अदारों की इमलाक, उनको नुकसान पहुंचाया गया, हमारे लोगों की ज़ाती इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब इन चीज़ों को जब नुकसान पहुंचाया गया, जिन्ना हाउस का आपने हाल देखा, आपने रेडियो पाकिस्तान का हाल देखा और लोकली सतह पे बेशुमार वाक़यात, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जलने के और दूसरे वाक़यात देखने में मिले। तो अब हम पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि जो लोग इस शर्मनाक हरकत में मुलविस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है, मैंने और आप सब ने मिलकर। चाहे वो तहरीक इंसाफ का वर्कर हो, चाहे जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वर्कर्स नहीं हैं, कोई शर पसंद अनासर आए और उन्होंने ये शरारतें की, चाहे वो हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी ये कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करवाएं और जो लोग भी इस चीज़ में मुलविस हैं उनको आपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के तमाम इदारे और पाकिस्तान की तमाम अवाम हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, क्योंकि ये जो दिन हमारी तारीख़ में आया है, खुदा न खास्ता इससे भी बदतर दिन आ सकता है। और ज़रूरी बन गया है कि हम इन लोगों को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, चाहे किसी इदारे से हैं, या चाहे कोई बैरून ममालिक की ताकतें इसमें मुलव्वस हैं और उन लोगों को ख़रीदा गया, या बैरून ममालिक के लोगों ने आगे, जिस तरह अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों को क्लेम किया जा रहा है, जो भी इसमें शामिल है, हमने उसे कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है। अगर हम उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं तो पाकिस्तानियों याद रखें, इस तरह के स्याह दिन हमारी ज़िंदगी में बार बार आ सकते हैं और हमें बार बार इससे भी बड़ा नाकाबिले इत्तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को और पूरी आवाम को एक पेज पे आ जाना चाहिए इस मामले में कि जिन लोगों ने ये शरारत की है हमने उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना है। मैं एज़ ए पाकिस्तानी इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। किसी भी तरह का एहतजाज जो कि जैसा एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि किसी किस्म का उसमें शर ना फैलाया जाए, ये हर पार्टी का हक है और मैं उनके साथ हूँ, लेकिन इस मामले में नहीं कि आप पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान पहुँचाना चाहें, पहुँचा दें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, जैसे कि मैंने बात की पहले। अच्छा, अब आ जाते हैं सर दूसरी तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग रिज़ाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदों से और पार्टी से, और आमिर कियानी साहब ने तो कल ऐलान भी कर दिया कि उन्होंने सियासत हमेशा के लिए छोड़ दी, क्योंकि वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। अब सिंध से भी कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़ा है और इसी तरह बलूचिस्तान से भी। अब ये चीज़ है कि आया कि पार्टियां छोड़ने से या सियासत छोड़ने से हम इस तरह के वाक़यात को आइंदा के लिए रोक सकते हैं? अगर रोक सकते होते तो मेरे ख़्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी पार्टियों से, सियासत से दूसरा। लेकिन ये उसका हल नहीं है कि आप अपनी पार्टी छोड़ दें। हाँ, आपको अपने इदारों से मोहब्बत है, बिलखुसूस आपको पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत है जो कि पाकिस्तानी अवाम के माथे का झूमर है, हमारी आँखों की ठंडक है पाकिस्तान आर्मी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ बैठ कर ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान आर्मी के ही मरहून मिन्नत है। तो हमने अपनी पाक फ़ौज से इज़हार मोहब्बत करना है, लेकिन उसका ये तरीक़ाकार नहीं कि हम सियासत को छोड़ दें, हम अपनी एक्टिव वर्किंग से पीछे हट जाएं, हमने अपना काम करना है।
لیکن میں اپنے ولاگ کے شروع میں ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ایسے عناصر کی نشاندہی کرنی ہے جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو ایک پولیٹیکل کنٹری ہے۔ جب ہم اس میں سیاست نہیں کریں گے اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو حالات ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے سیاست بھی کرنی ہے، ہم نے معیشت کو بھی درست کرنا ہے، ہم نے آئینی اصلاحات کو بھی لانا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنی پارٹی کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور ہم تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں، تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے چیئرمین نے بار بار کہا ہوا ہے کہ میری جو فوج ہے وہ ہمارے دلوں میں بستی ہے اور ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جب ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں تو پھر میرے خیال میں اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، لیکن ہر سیاسی ورکر کا حق ہے کہ وہ جس پارٹی کو مرضی چاہے جوائن کرے، لیکن میری تمام پاکستانیوں سے، تمام پاکستانی اداروں سے اور پولیٹیکل پارٹی سے گزارش ہے کہ یہ جو 9 تاریخ کا واقعہ ہوا ہے، 9 مئی کا، اس کو آئندہ ہمارے زندگی کے اندر، ہماری تاریخ میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب لوگ مل کر بیٹھیں اور اس بارے میں فیصلہ کریں اور ان لوگوں کا کیفر کردار تک پہنچائیں، چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے کے ورکرز ہیں، چاہے وہ بیرون ممالک کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، یا چاہے بیرون ممالک، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کلیم کیا جا رہا ہے کہ افغانی سٹیزن بھی تھے اس میں، ان کو آپ نے، ہم سب نے مل کر نشان عبرت بنانا ہے آئندہ کی اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔